हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रातों तक ख्वाब में देखा कि वो अपने सबसे प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। और चूंकि अंबिया के ख्वाब महज ख्यालात नहीं बल्कि वही इलाही होते हैं, इसलिए आप अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि ये कायनात के मालिक की तरफ से एक बहुत बड़ा मुतालबा और कला इम्तिहान है। ये वो वक्त था जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे और बाप की आंखों का तारा थे। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पदरी मोहब्बत पर अल्लाह की रजा को फौकियत दी और जर्रा बराबर भी शक या ताखीर किए बगैर इस हुक्म की तामील का पुख्ता इरादा कर लिया, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही इताअत खुदावंदी की एक अजीम शान तस्वीर था, जहां दुनियावी रिश्तों की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के सामने हीज थी। ये पहला मरहला हमें सिखाता है कि जब रब का हुक्म आ जाए तो एक मोमिन के लिए उसकी सबसे कीमती मता भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार रहनी चाहिए। और इसी अज़्म ने इस वाक़े को तारीख का सबसे मुनफरिद और VIP वाक़या बना दिया, जिसकी बुनियाद खालिस बंदगी पर रखी गई थी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को बजा लाने का पुख्ता इरादा कर लिया, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसे तन्हा पूरा करने के बजाय अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस इम्तिहान में शामिल करने का फैसला किया, ताकि यह कुर्बानी जबर नहीं बल्कि बाहमी रजा और मोहब्बत इलाही का शाहकार बन जाए। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने इंतहाई रिक्कत आमेज मगर पुरअज़्म लहजे में अपने लख्ते जिगर से कहा कि ए मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूं। अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है। ये सवाल बेटे की फरमानबरदारी का इम्तिहान था, जिसके जवाब में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तारीख साज अल्फाज अदा करते हुए जरा भी हिचकिचाहट न दिखाई और फरमाया कि ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है इसे कर गुजरिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये महज एक गुफ्तगू नहीं थी, बल्कि 2 अजीम हस्तियों के दरमियान तस्लीम और रजा का वो VIP मुआहिदा था, जिसमें एक बाप अपने बुढ़ापे का सहारा कुर्बान करने को तैयार था और एक बेटा अपनी जवानी की उमंगों को अल्लाह की खुशनूदी की खातिर निछावर करने पर राजी था। और इसी बेमिसाल मुकालमे ने साबित कर दिया कि जब ईमान कामिल हो तो मौत का खौफ खत्म हो जाता है और अल्लाह की रजा ही सबसे बड़ी कामयाबी बन जाती है, जिसकी बदौलत ये रिश्ता दुनियावी रिश्तों से बुलंद होकर रहती दुनिया के लिए इताअत का रोशन मीनार बन गया। जब बाप और बेटा अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए मनिया की वादी की तरफ रवाना हुए, तो इब्लीस लईन ने अपनी पूरी कुव्वत और मक्कारी के साथ उस अजीम कुर्बानी की राह में रुकावट डालने की कोशिश की। शैतान अच्छी तरह जानता था कि अगर यह कुर्बानी मुकम्मल हो गई तो रहती दुनिया तक इंसान अल्लाह की इताअत का वो सबक सीख लेंगे जो उसे कभी पसंद नहीं था। उसने बारी बारी 3 मकामात पर हमला किया। सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में पदरी मोहब्बत का वसवसा डालने की कोशिश की कि अपने उकलूते और प्यारे बेटे को कैसे ज़िबह करोगे। लेकिन खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पाए इस्तिक़लाल में जर्रा बराबर लग़ज़िश न आई और उन्होंने उसे कंकड़ियां मारकर धुतकार दिया। जब वहां नाकाम हुआ तो वो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास गया ताकि ममता के जज्बात को भड़का सके, मगर वहां से भी उसे मायूसी मिली। आखिर में उसने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनकी जवानी और जिंदगी की बहारों का वास्ता देकर बहकाना चाहा, लेकिन उस मासूम मगर कवीउल ईमान फर्जंद ने साबित कर दिया कि जिसकी तरबियत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे नबी ने की हो, उसे शैतान कभी नहीं बहका सकता। आप अलैहिस्सलाम ने भी शैतान को कंकरियां मारी और उसे जलील और रुस्वा कर दिया। ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि उसे हज का लाजमी रुकन रज्म शैतान बना दिया गया, जो कयामत तक हर हाजी के लिए इस बात का इयादा है कि अल्लाह के हुक्म के सामने आने वाली हर शैतानी रुकावट को इसी तरह पाश पाश करना है। ये मरहला दरअसल इस बात की अलामत है कि सच्ची मोहब्बत और वफादारी के रास्ते में जज्बात, रिश्ते और वसवसे हमेशा रुकावट बनते हैं, लेकिन कामयाबी सिर्फ उन्हीं का मुकद्दर होती है जो अपने इरादे पर चट्टान की तरह कायम रहते हैं। जब शैतान तमाम तर कोशिशों के बावजूद नाकाम और नामुराद हो गया, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस मकाम पर पहुंचे जहां अल्लाह की रजा का आखिरी और सबसे कठिन मरहला तय होना था। ये मंजर कायनात ने इससे पहले कभी नहीं देखा था
कि एक बूढ़ा बाप अपने लख्ते जिगर को जमीन पर लिटा रहा है और बेटा भी पूरी हिम्मत के साथ कुर्बान होने के लिए तैयार है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर अपने वालिद से अर्ज की कि अब्बा जान, मेरे हाथ पांव बांध दे ताकि मैं तड़पूं ना। अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले ताकि मेरी तकलीफ देखकर आपके हाथ न रुक जाएं, और मेरे खून आलूद कपड़े मेरी वालदा को दे दीजिएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करते हुए छुरी चलाई तो कुदरत इलाही से छुरी ने असर न किया, क्योंकि इम्तिहान ज़िबह करने का नहीं बल्कि इताअत का था। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस बेमिसाल वफादारी को कबूल फरमाया और गैब से एक मेंढा भेजकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया। ये लम्हा बंदगी का वो उरूज था जहां जमीन और आसमान गवाह बने कि अल्लाह का खलील अपने रब के एक इशारे पर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मता कुर्बान करने में कामयाब रहा। सहाबा किराम और जज्बा कुर्बानी। इस वाक़े का असर सहाबा किराम की जिंदगियों पर इतना गहरा था कि वो हर लम्हा अपनी जान, माल और औलाद अल्लाह की राह में निछावर करने के लिए तैयार रहते थे। जब ग़ज़वा अहद या ग़ज़वा मोता जैसे कठिन मराहिल आए तो सहाबा किराम ने साबित किया कि वो सुन्नत इब्राहीमी के सच्चे वारिस हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का हिजरत की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेटना हो, या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का अपना तमाम घर बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर देना, ये सब इसी तस्लीम और रज़ा की शाखें हैं जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मन्या की वादी में बोई थीं। सहाबा किराम फरमाते थे कि हम अपनी जानों से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, और यही वो जज्बा है जो इस अजीम वाक़े की रूह है। अगर आपको ईमान अफरोज़ तारीख़ी वाक़यात की ये सीरीज़ पसंद आई है तो मज़ीद ऐसी VIP वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।